हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 तक देख लिया था। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, क्या बोल रहा है? भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो भारत लैंप लिमिटेड ने इशू किए कितने शेयर्स? 30,000 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 30,000 शेयर्स इशू किए 100 रुपए ईच के फॉर परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। तो बच्चों, ये कौन सा वाला केस हो गया? वेंडर वाला केस हो गया, जब इशू ऑफ शेयर्स हो रहे हैं वेंडर को। ठीक है, चाहे वो आप असेट्स खरीद रहे हो चाहे उसका बिजनेस खरीद रहे हो। तो यहाँ पर पूरा एक तरीके से उसका बिजनेस ही खरीद रहे हैं, पूरी असेट्स और लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं। हमें क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलो, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को अक्वायर करने की एंट्री हो जाएगी। तो प्लांट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 7 लाख। प्लांट अकाउंट डेबिट 7 लाख। स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट 9 लाख। स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट 9 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 12 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 12 लाख। 2, जो लाइबिलिटी अक्वायर की, लाइबिलिटी क्या ली? सन्डी क्रेडिटर्स 2 लाख। अब असेट्स और लाइबिलिटीज को अक्वायर करने के बाद, ठीक है, हमने उनको कितना कंसिडरेशन इशू किया? भारत लैंप लिमिटेड को 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो ये आपका सीधे परचेज कंसिडरेशन इससे निकाल सकते हो। तो टू भारत लैंप लिमिटेड को आपको कितना देना है एज परचेज कंसिडरेशन? 30,000 शेयर ऑफ 100 ईच देना है। इसका मतलब 30 लाख रुपए देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। चलिए, तो अब हमने सारे असेट्स डेबिट कर लिए, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर लिया और वेंडर को कितना पैसा देना है, ठीक है, वो उसका परचेज कंसिडरेशन हमने क्रेडिट कर लिया। अब हमें निकालना है बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा कहाँ आ रहा है? जल्दी से देखो, 7 लाख प्लस 9 लाख प्लस 12 लाख, हमारा 28 लाख डेबिट साइड में आ रहा है, माइनस यहाँ पर कितना हो रहा है? 32 लाख क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड बड़ा है, मतलब आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कहाँ पे? डेबिट साइड में। ठीक है, तो माइनस 32 लाख कितना हो जाएगा आपका? 4 लाख। तो 4 लाख रुपीज़ आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जो क्या होने वाला है आपका? अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? गुडविल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम भारत लैंप लिमिटेड। क्लियर है? सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? अब बस भारत लैंप लिमिटेड को कंसिडरेशन देने की एंट्री हो जाएगी। तो भारत लैंप लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना देना है? 30 लाख रुपीस देना है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो पूरा का पूरा कंसिडरेशन बच्चों हम लोग शेयर्स इशू कर कर ही दे रहे हैं। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 30 लाख। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बीइंग
30,000 shares of ₹100 each issued as consideration। क्लियर हो गया है क्वेश्चन? ठीक है, तो बस सिंपल सी दो एंट्रीज थी। पहली एंट्री थी असेट्स और लाइबिलिटीज अक्वायर करने की और परचेज कंसिडरेशन कितना ड्यू हो गया है। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर उसमें निकालना, डेबिट साइड अगर आ रहा है तो गुडविल, क्रेडिट साइड आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व होता। और सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कंसिडरेशन को पे करने की। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो, बैंक के फॉर्म में हो, शेयर्स के फॉर्म में हो। तो गुडविल आपका आ गया 4 लाख, बिल्कुल परफेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। संदेश लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख फ्रॉम संचार लिमिटेड। ठीक है, तो संचार लिमिटेड से उसके असेट्स और लाइबिलिटीज खरीदे हैं फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹4,59,500। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का भी अमाउंट दिया हुआ है। ₹8,500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। तो 8,500 जो है संचार लिमिटेड को हमने बैंक के थ्रू पे कर दिया। ठीक है, ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दिया, पेबल आफ्टर 3 months, एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10 ईच और 10 रुपए का 10% कितना होता है, ₹1। तो ₹1 के प्रीमियम पे, मतलब एक शेयर 11 रुपए का इशू कर रहे हैं हम टोटल। ठीक है, इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी जल्दी से देखते हैं। जर्नल में सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, अब सबसे पहले असेट्स और लाइबिलिटीज को अक्वायर करने की एंट्री होगी। तो असेट्स डेबिट होंगे 7 लाख से और लाइबिलिटीज क्रेडिट होंगी कितना, 2 लाख से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं असेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख टू लाइबिलिटीज अकाउंट कितना है, 2 लाख। तो असेट्स और लाइबिलिटीज हमने डेबिट और क्रेडिट कर ली। उसके बाद उस असेट्स और लाइबिलिटीज के बदले हमें कितना परचेज कंसिडरेशन देना है, कितना ड्यू हो रहा है संचार लिमिटेड को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू संचार लिमिटेड। ठीक है, कितना परचेज कंसिडरेशन देना है, 4,59,500। ठीक है, तो अब ध्यान से, यहाँ पर आपने असेट्स भी रिकॉर्ड कर लिया, लाइबिलिटीज भी रिकॉर्ड कर लिया और वेंडर को कितना अमाउंट आपको ड्यू है, कितना परचेज कंसिडरेशन है वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो। 7 लाख रुपए आ रहा है डेबिट साइड में और माइनस 2 लाख माइनस 4,59,500। तो आपका 40,500 का बच्चों बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्रेडिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आ गया तो क्या लिखोगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व देखो 40,500 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। बीइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज अक्वायर्ड। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, अब सेकेंड एंट्री हो जाएगी संचार लिमिटेड को पेमेंट करने की, कंसिडरेशन देने की। तो संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना है, 4,59,500 टू बैंक अकाउंट। तो आप जो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, कितने का पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ 8,500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, 8,500। अब ध्यान से, ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट बना देती हूँ। यहाँ पर आप कितना पैसा दे चुके हो, तो 4,59,500 में से 8,500 रुपीज आपने ड्राफ्ट के थ्रू दे दिए। ठीक है,
तो अब आपको कितने इशू करने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बचे हुए अमाउंट के लिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो यहां पर अमाउंट कितना ड्यू है अब वेंडर को, 4,59,500 में से 8,500 दे दिए, उसके बाद अब ड्यू है 4,51,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए और प्रीमियम कितना है 1 रुपए, तो 10 + 1। तो सिंपल सा लॉजिक है कि 4,51,000 पे ऑफ करना है हमको अब शेयर्स के थ्रू, और एक शेयर होने वाला है कितना 11 रुपए का, तो टोटल कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 41,000 शेयर्स। क्लियर हो गया, तो यहां पर आप लिख दोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 41,000 शेयर्स इंटू 10, कितना हो जाएगा ये आपका 4,10,000। ठीक है, और बाकी हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 41,000 शेयर्स पे 1 रुपए प्रीमियम के हिसाब से 41,000 रुपीज़ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होगा। क्लियर हो गया, तो इस तरह से 4,10,000 प्लस 41,000 टोटल आप 4,51,000 जो है वो शेयर कैपिटल इशू करके पे ऑफ कर दोगे। समझ में आया, तो बीइंग 41,000 शेयर्स ऑफ ₹10 फेस वैल्यू issued at a premium and remaining $8,500 paid through draft as consideration। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको जल्दी से देख लो, इसमें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 36, श्योर लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर्स राय ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ ₹15 लाख। तो यहाँ पर क्लियरली आपको परचेज कंसिडरेशन दे दिया गया है कि श्योर लिमिटेड ने 15 लाख रुपए दिए मेसर्स राय ब्रदर्स का बिजनेस, रनिंग बिजनेस खरीदने के लिए, और उस 15 लाख में 12 लाख जो है वो फुली पेड अप शेयर्स के थ्रू पे करने वाला है ऑफ ₹10 ईच, एंड बैलेंस अमाउंट थ्रू चेक। मतलब 15 लाख में से 12 लाख रुपए शेयर्स इशू करके पेमेंट कंसिडरेशन दे रहे हैं, और बचा हुआ जो है 3 लाख रुपए वो चेक के थ्रू पैसा देने वाले हैं। क्लियर हो गया इतना, चलो अब असेट्स और लाइबिलिटीज क्या क्या उनसे अक्वायर की वो दे दी गई हमें। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द कंपनीज बुक्स। चलो, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो अब बच्चों आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए वैसे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से और डिटेल में एक एक चीज डिस्कस की है। चलो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिया, कितना 4 लाख रुपए, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना 4 लाख। उसके बाद कौन सा सेट लिया, स्टॉक 4 लाख रुपए का लिया, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग 4 लाख रुपए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट,
4 लाख, कैश 3 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख, सन्ड्री डेटर्स 3 लाख, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख। तो सारे असेट्स खरीद लिए और लाइबिलिटीज कौन सी ली? सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए, और हम परचेज कंसिडरेशन, असेट्स डेबिट हो गए, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर लिया, ठीक है। अब कितना पैसा देना है इन असेट्स और लाइबिलिटीज के अगेंस्ट? मैसर्स राय ब्रदर्स से बिजनेस लिया है तो उनको कितना देना है? 15 लाख रुपए। यहाँ पर लिख लेते हैं टू मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट, कितना देना है उनको? 15 लाख। चलो तो बस अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो कि डेबिट साइड में आ रहा है या क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख ये हो गया आपका 12 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख। तो टोटल डेबिट साइड का हो रहा है हमारा कितना? 18 लाख। और आप क्रेडिट साइड का देख सकते हो कितना हो रहा है? 17 लाख। इसका मतलब आपका क्रेडिट साइड कम है तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहीं पर आएगा। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1 लाख रुपीज, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। चलो तो अब नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग बिजनेस acquired from Messrs Rai and Brothers. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? अब जो हमारे वेंडर्स हैं जिनसे हमने बिजनेस खरीदा है, मैसर्स राय एंड ब्रदर्स, उनको कंसिडरेशन पे ऑफ करने की बारी आ गई है। मैसर्स राय एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, कितना देना है उनको? टोटल 15 लाख रुपए, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अब यहां पर क्लियरली बोल रहे हैं बच्चों क्या कि 12 लाख रुपए हमें उनको शेयर कैपिटल के थ्रू पे करना है और एक शेयर जो होगा वो 10 रुपए का होगा। इसका मतलब 1,20,000 शेयर इशू करने वाले। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 12 लाख रुपए दे रहे हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ 1,20,000 शेयर्स इंटू 10 ईच। इस तरह से 12 लाख रुपए दे रहे हैं और बचा हुआ पैसा बैलेंस अमाउंट जो है वो हम चेक के थ्रू दे रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा कितना? 3 लाख रुपीस। तो यहाँ पर लिख लेंगे बीइंग 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued and balance paid through check as consideration। क्लियर हो गया इतना? तो शेयर कैपिटल 12 लाख का इशू किया और 3 लाख रुपए हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया। तो बस इतना बेसिक सा था हमारा एक क्वेश्चन। 1 लाख रुपए हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया। जल्दी से देख लो इसकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इनमें कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े आगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? संदेश लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर 15 lakh, पेबल 10% by check
and the balance by the issue of fully paid equity shares of 100 each at a premium of 20%। तो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि संदेश लिमिटेड ने संचार लिमिटेड से जो है क्या खरीदा, 15 लाख का बिजनेस खरीद लिया, 15 लाख रुपीस कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है उनका, उसमें से 10%, 15 लाख का 10% चेक से देना है और रिमेनिंग अमाउंट हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू देने वाले हैं। कितनी फेस वैल्यू, 100 रुपये फेस वैल्यू है एंड प्रीमियम 20%, मतलब 20 रुपीज़ का प्रीमियम पे इशू करेंगे, मतलब 120 रुपये का एक शेयर इशू करने वाले हैं। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दी हुई हैं, उनकी बुक वैल्यू भी दी है, ठीक है। जो संदेश लिमिटेड ने संचार लिमिटेड से जब खरीदा होगा तो संचार लिमिटेड के बुक्स में ये वाली वैल्यू दिख रही होगी, लेकिन संदेश लिमिटेड ने कौन सी वैल्यू पे अग्री किया कि वो कितने पे असेट्स को टेक ओवर करेगा, कितने अमाउंट पे लाइबिलिटीज को टेक ओवर करेगा, तो उसके लिए संदेश लिमिटेड की जब बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो यहाँ पर संदेश लिमिटेड के लिए क्या कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। संचार लिमिटेड की बुक्स में कुछ भी अमाउंट से दिख रहा हो, लेकिन संदेश लिमिटेड उस अमाउंट की जगह बिल्डिंग को जो 5 लाख रुपए की बुक वैल्यू पे दिख रही थी, यहाँ पर संदेश उसको कितने में ले रहा है, 6.5 लाख, ठीक है। संदेश लिमिटेड ने कितने में अग्री किया, 6.5 लाख में लेने का अग्री किया। तो यहाँ पर कॉस्ट संदेश लिमिटेड के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6.5 लाख की होगी, भले ही उसकी बुक वैल्यू कुछ भी दिख रही हो संचार लिमिटेड की बुक्स में। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए यहाँ पर हम जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज को अक्वायर करेंगे वो हमेशा अग्रीड वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम संदेश लिमिटेड की जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। तो संदेश लिमिटेड के लिए जो भी कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स एंड कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज, वो होगा अग्रीड वैल्यू पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को अक्वायर करने की, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6.5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6,50,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,50,000, स्टॉक 5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 2,50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 2,50,000 एंड ट्रेड पेबल्स कितने हो जाएंगे, 2 लाख रुपए के। टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट दो लाख रुपए। तो आपने सारे असेट्स जो अक्वायर किए उनको डेबिट कर लिया और जो लाइबिलिटीज अक्वायर की उनको क्रेडिट कर लिया, ठीक है। अब ये असेट्स और लाइबिलिटीज कितने परचेज कंसिडरेशन के लिए अक्वायर किया वो ड्यू कर लेते हैं। तो संचार लिमिटेड को हमें कितना देना है इन असेट्स और लाइबिलिटीज के बदले, 15 लाख। तो टू संचार लिमिटेड अकाउंट 15 लाख देना है, ठीक है। अब देख लेते हैं गुडविल आ रहा है या कैपिटल रिजर्व आ रहा है। 6,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 2,50,000, तो ये आपका आ रहा है कितना बच्चों, 16,50,000। और ये कितना आ रहा है आपका, 17 लाख। इसका मतलब डेबिट साइड कम है, कितने से कम है, 50,000 से। तो हमारा गुडविल अकाउंट हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। क्लियर हो गया इतना? तो गुडविल हमारा 50,000 आ गया। तो फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसका नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग बिजनेस acquired from संचार लिमिटेड। उसके बाद क्या एंट्री होगी,
संचार लिमिटेड को पेमेंट की एंट्री होगी, तो संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना देना है हमें संचार लिमिटेड को, 15 लाख रुपए टोटल, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक के थ्रू कितना पेमेंट करना है, उन्होंने क्या बोला है, 10% परचेज कंसिडरेशन का 10% हम बाय चेक देने वाले हैं, तो 15 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1,50,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 15 लाख इंटू 10%। क्लियर हो गया इतना? तो ये आप 1.5 लाख रुपए दोगे थ्रू चेक। अब आपको ये निकालना है कि कितने शेयर्स इशू करेंगे, कितना शेयर कैपिटल के थ्रू देने वाले हैं और कितना प्रीमियम अमाउंट में जाने वाला है। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी वर्किंग बनानी पड़ेगी, तो वर्किंग नोट मैं यहाँ पे बना देती हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो 15 लाख रुपए में से आप 1.5 लाख रुपए तो बैंक के थ्रू दे रहे हो, 10% दे रहे हो। अब बचा कितना, 13,50,000। तो 13,50,000 रुपया बचा है जो हमें शेयर कैपिटल के थ्रू पेमेंट करना है, शेयर्स इशू करके पेमेंट करना है। ठीक है, तो 13,50,000 को देना है कितना, शेयर की फेस वैल्यू कितनी होने वाली है, 100 रुपए, और प्रीमियम कितना होने वाला है, 20 रुपए। तो इस तरह से एक शेयर 120 रुपए का होने वाला है, 100 प्लस 20। तो 13,50,000 रुपए पे ऑफ करने के लिए हमें कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 120 रुपए के 11,250 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो 11,250 शेयर्स आ गया हमारा आंसर। चलिए, तो अब यहां पर 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा, 11,250 शेयर्स इंटू 100 ईच, ये हो जाएगा आपका 11,25,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कितना हो जाएगा, 11,250 शेयर पे पर शेयर 20 रुपीज का प्रीमियम ले रहे हैं हम, दैट मीन्स 2,25,000 रुपीज। आया समझ में? चलिए, तो ये आपने एंट्री कर ली, बीइंग 11,250 शेयर्स ऑफ ₹100 फेस वैल्यू issued at a premium and 10% paid through check as consideration। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लाइट लैम्प्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच as fully paid up to the promoters for their services to set up the company। तो आपको ये चीज़ याद आ रही होगी, हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर प्रमोटर्स जो है अपनी सर्विसेज देते हैं, जब भी बिजनेस को सेटअप करवाना होता है, बिजनेस की शुरुआत करवानी होती है, इनकॉर्पोरेशन करवाना होता है, तो उसके अगेंस्ट कुछ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। ठीक है, तो उसको हम ड्यू करेंगे, किसको, प्रमोटर्स को हमें देना पड़ेगा, और प्रमोटर्स को उसके अगेंस्ट हम पैसा नहीं दे रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट हम पैसा नहीं देंगे, हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली इट इज ऑल्सो इशूड
2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू द अंडर राइटर्स ऑफ शेयर्स। तो कहीं ना कहीं शायद कंपनी के शेयर्स पूरे लोगों ने कंप्लीटली अलॉट सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, ठीक है। तो उनका जो ये इशू है, वो इनविटेशन जो उनका है वो इनवैलिड ना हो जाए, इसलिए अंडर राइटर्स आए होंगे उनका बीच में उनको बचाने के लिए। तो इसीलिए कंपनी उनको क्या कर रही होगी, कंपनी उनको अंडर राइटर्स कमीशन देगी, और उस कमीशन को वो पैसों के फॉर्म में नहीं देगी, वो किस फॉर्म में देने वाली है, शेयर्स इशू करके देने वाली है। तो बस यही ट्रांजैक्शन जो है हमें जर्नलाइज करने हैं। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो इसमें आपकी क्या एंट्रीज हो जाएंगी यहीं पर हम देख लेते हैं। तो इसमें आपकी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, प्रमोटर्स को इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, याद आ रहा है? आप चाहो तो डायरेक्टली शेयर कैपिटल भी इशू कर सकते हो, बट यहाँ पे क्लियरली बोला है कि प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए दिया गया है, इसलिए मैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स कर रही हूं। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं कितना, 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 50,000 शेयर्स 10 रुपए ईच के हम इशू कर रहे हैं। इसका मतलब हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस जो है वो कितने का हुआ होगा, हमें 5 लाख। तो यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू टू प्रमोटर्स। कंपनी जो प्रमोटर्स को की सर्विसेज ले रही है, तो कंपनी के लिए वो खर्चा होगा, उस सर्विसेज के अगेंस्ट जो कंसिडरेशन देना होगा, तो कंपनी उस खर्चे का नाम क्या दे रही है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स कंपनी को सेटअप करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए कंपनी के लिए वो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड एक्सपेंस हो जाएगा। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, हमने इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ड्यू कर लिया प्रमोटर्स के लिए। अब हमें प्रमोटर्स को पेमेंट करना है इसके अगेंस्ट, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट कितना पेमेंट करना है, 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं बीइंग 50,000 शेयर्स of ₹10 each issued as consideration, या टू प्रमोटर्स लिख दो। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये आपने प्रमोटर्स वाला एस्पेक्ट बच्चों कंप्लीट कर लिया कि आपने खर्चा डेबिट किया, किसको ड्यू हुआ, प्रमोटर्स को देना है वो हमें खर्चा, ठीक है, और फिर प्रमोटर्स को हमने पैसे के फॉर्म में ना देके, पे ऑफ ना करके, हमने शेयर कैपिटल के फॉर्म में पे ऑफ किया है। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, अब अंडर राइटर्स को हम दे रहे हैं, कितना इशू कर रहे हैं, 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसका मतलब हमें 2000 इंटू 10 दैट इज 20,000 रुपीज देने होंगे। ठीक है, तो हमारा अंडर राइटर्स का क्या खर्चा हो जाता है, हमें कमीशन देना है, तो यहाँ पर भी पहले खर्चा ड्यू करते हैं। तो अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए, 2000 इंटू 10। तो यहां पर लिख देंगे बीइंग अंडर राइटर्स कमीशन ड्यू ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी,
अब अंडर राइटर्स का कमीशन ड्यू हो गया, अब उसको पे ऑफ करने की बारी है। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? 20,000। तो 20,000 का खर्चा ड्यू कर दिया, उसके बाद 20,000 हमने शेयर कैपिटल इशू करके कंसिडरेशन दे दिया, पे ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बीइंग 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued to underwriters। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चारों एंट्रीज क्लियर है। पहली 2 एंट्रीज हमारी हो जाएंगी प्रमोटर्स के लिए, और नेक्स्ट 3rd और 4th एंट्री जो है वो हो जाएगी अंडर राइटर्स का कमीशन ड्यू होने की एंट्री और उनको शेयर कैपिटल फॉर्म में पे ऑफ करने की एंट्री। चलिए, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों के इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे वो यहाँ पर हो रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी कोई डाउट नहीं है। बट अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।